इक्वेशन इनटू वेरिएबल या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, इस चैप्टर को मैं आज इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूंगा, कोई गिवन एग्जांपल दे के क्लियर कर दूंगा ताकि तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग जानते हैं इस जो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? ठीक है, ये हम लोग को क्लास 9 में भी दिया था। वेरिएबल्स क्या होता है तुम्हारा? अल्फाबेट्स, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जितना भी अल्फाबेट्स हमें मिल रहा है ये सब वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, अभी कितना वेरिएबल होगा इस चैप्टर में? हम लोगों को अभी 2 वेरिएबल वाला मिलेगा। ठीक है, अब तक तो हमें 1 वेरिएबल मिल चुका है, अभी हम लोग 2 वेरिएबल, मतलब अगर ए है तो उस इक्वेशन में बी भी होगा। अभी आ जाते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब क्या? लीनियर कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। अगर लो 2x + 1 3x² + 3 2z² + 3x³ + 1, 3 इक्वेशन दिए हैं। इन तीनों इक्वेशन को अच्छे से देखो। इन तीनों इक्वेशन में जो तुम्हारा z² है, हाँ, एक में क्यूब है, एक में फिर से स्क्वायर है, एक में कुछ नहीं है, मतलब 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री क्या होगा तुम्हारा 3, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ देखिए नहीं, यहाँ देखिए नहीं, क्लास 9 में क्या था ये होता है क्यूबिक। इस तरह से ये हो जाता है तुम्हारा क्वाड्रेटिक। ठीक है, और जिसका पावर कुछ भी नहीं, अगर 1 है, इस वेरिएबल के ऊपर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर। ठीक है, कुछ बेसिक्स आइडिया बना। हमें 2 इक्वेशन मिलेगा इस चैप्टर में। हर एक क्वेश्चन में हमें 2 इक्वेशन कर मिलेगा। इसका मतलब पॉलिनोमियल का इक्वेशन मिलेगा। इन 2 इक्वेशंस में वो उसमें भी हमें क्या हम लोग मिलेगा? लीनियर इक्वेशन मिलेगा। और कितना वेरिएबल रहेगा उस इक्वेशन में? 2 वेरिएबल रहेगा। तो क्या यहाँ पे 2 वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल का है। हमें देखो यहाँ पे सिर्फ x, ठीक है, और यहाँ पे z एंड 3x, ये वाला 2 वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। लीनियर के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूँ। अगर x + y = 4, ये इक्वेशन है। यहाँ पे देखो x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, और इक्वल टू ये 4। तो इस तरह का अगर इक्वेशन मिलता है जिसमें हमें 2 वेरिएबल मिल रहा है, तो फिर उस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, कुछ आइडिया हो गया चैप्टर का नाम का मीनिंग? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन अगर तुम लोगों ने अच्छे से कर लिया तो फिर समझ लेना कि वो चैप्टर तुम लोगों का पूरा क्लियर हो गया। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ तुम्हारा a1x। अब a1x + b1y + c = 0 है, और एक है a2x + b2y + c2 = 0 है। मतलब 2 इक्वेशन दिया हुआ है। इन इक्वेशन का जो एग्जांपल है वो पकड़ लो, x + 2y -4 = 0, और एक दिया हुआ है तुम्हारा 2x + 4y 2x + 4y -12 = 0। दो इक्वेशन दिया है। यहाँ पे a1 क्या है, यहाँ पे a2 क्या है, ठीक है, यहाँ पे b1 क्या है, b2 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, जो कि हमें चैप्टर नंबर 2 में भी मिल गया था। अभी चैप्टर नंबर 3 में भी उसी का हेल्प से हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे a1 जो है, यहाँ पे a1x है, x तो मिल गया लेकिन a1 की जगह पे कुछ भी नहीं है, तो हम लोग इसको 1 पकड़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से a2 में देखो x के पास क्या है, 2 है, b1 में क्या है तुम्हारा 2 है, और b2 में क्या है तुम्हारा 4, और c1 में क्या है -4, और c2 में है -4। तो ये मैंने क्यों किया? मुझे रेशियो कंपैरिजन करना है। ठीक है, इनका रेशियो कंपैरिजन मुझे करना है, इनका रेशियो कंपैरिजन करना है। तो इसका रेशियो कंपैरिजन में देखो ये हो जाता है 1/2 4 3 12 माइनस करके ये 1 है। अल्टीमेटली मुझे क्या मिला? a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। मिला कि नहीं मिला? देखो a1/a2 भी मेरा 1/2 है, b1/b2 भी मेरा 1/2 है, लेकिन c1/c2 मेरा 1/3 है। तो यहाँ से मुझे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिला जो a1/a2 होता है वो b1/b2 के साथ इक्वल नहीं
जो B1 बाई B2 है वो C1 बाई C2 के साथ इक्वल नहीं है। यहाँ ये मैंने क्यों कराया वो अभी तुम समझोगे। तो हम लोगों को मिलेगा 3 इक्वेशन, ठीक है, मैं ये रख कर देता हूँ। हम लोगों को मिलेगा 3 इक्वेशन। एक में क्या होगा तुम्हारा A1 बाई A2 B1 बाई B2 इक्वल नहीं होगा, एक में इक्वल होगा। तो मैं तुम लोग को वो तीनों इक्वेशन लिख के बताता हूँ। चलो A1 बाई A2 is equal to B1 बाई B2 is equal to C1 बाई C2। एक ये वाला कंडीशन, और एक कंडीशन A1 बाई A2 is not equal to C1 बाई C2। हम लोग को 3 कंडीशन मिला, ठीक है। एक कंडीशन ये है तुम्हारा जिसमें A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 में ये वाला इक्वल नहीं है, एक में ये पहले में इक्वल नहीं है, एक में सब इक्वल है, ठीक है, एक में सब के सब इक्वल है। अगर इसी तरह का अगर एक में इक्वल नहीं है, एक में सब इक्वल है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, यही चीज़ हमें समझना है। उससे पहले हम समझते हैं ग्राफ में हमें इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिलता है, हम लोग को पैरेलल ग्राफ एक के ऊपर दूसरा लाइन आता है, एक के ऊपर दूसरा लाइन आता है, इस तरह का हम लोग को ग्राफ मिलता है। तो इन तीनों कंडीशन में इसका ग्राफ इसकी तरह से होगा, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है तो इन तीनों कंडीशन में किसका ग्राफ किसके तरह से होगा। तो जब कभी भी A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू, और C1 बाई C2 लिख दिया क्या, C1 बाई C2 नहीं, B1 बाई B2 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है, तब उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग में लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग किसमें लेंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ में लेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इनका भी एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, और फिर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट में कर रहा है। और जब कभी सब के सब इक्वल हो रहा है, सबके सब इक्वल हो रहा है, तब कभी भी सारा का सारा इक्वल होगा, तब हम लोग उसको कोइंसाइड में लेंगे, ठीक है, कोइंसाइड में लेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरा का सारा इक्वल होगा। लेकिन जब कभी भी सारा इक्वल हो जाता है तब हम उसको पैरेलल में लेते हैं, और पैरेलल में हम लोग को कोई भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। पैरेलल में हम लोग को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो पहले बोला था अगर कोइंसाइड होता है ना, उसमें मैनी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। याद रखना, जब कभी सबका सब इक्वल हो गया, इसका मतलब एक के ऊपर दूसरा आ गया, पहला और दूसरा इक्वल नहीं है, मतलब तीसरा इक्वल हो या ना हो, जो भी हो, लेकिन पहला और दूसरा इक्वल नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटरसेक्टिंग। उसी तरह से अगर सब इक्वल है लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन में लेंगे, और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्टिंग नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। अभी हम लोग चलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। गाड़ी स्टार्ट कर। 3 प्रोसेस होता है, एक होता है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन, एक होता है एलिमिनेशन, एक होता है तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या होता है, बोला सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नॉट सब्लिमेशन कुछ अलग है, सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद आता है तुम्हारा एलिमिनेशन, ठीक है, और एक आता है तुम्हारा कौन सा, और क्या होता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, एंड दूसरा क्या होगा तुम लोगों को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टफ है। अगर एग्जांपल से समझ लोगे ना तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन का समझते हैं, और उसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पकड़ लो तुम्हारा x माइनस 2y इक्वल टू होता है 8, x माइनस 2y इक्वल टू 8, एक एग्जांपल ये है। और एक x प्लस वाई इक्वल टू 5, और एक x प्लस वाई इक्वल टू 5। इस तरह का तुम लोगों को इक्वेशन दिया गया है। यहाँ से बोलो ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये सेकंड। देखो दोनों लीनियर है कि नहीं, पहले देख लो, इसका ऊपर भी 1 है, इसका ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1, ठीक है। यहाँ कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। इस तरह का अगर इक्वेशन देता है तो कोई किसी भी इक्वेशन सुन ले लो, ठीक है। तो मैं पहला वाला लेता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिखूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने एक इक्वेशन ले लिया, x माइनस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। तो इसमें
निकाल लेता हूँ। एक्स का वैल्यू कितना आता है 8 प्लस 2y। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 8 प्लस 2y। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? 8 का वैल्यू x प्लस 2y आ गया। अगर नहीं समझते हो तो बोलना है, अगर नहीं समझते हो तो तुम लोग को बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 2 को लेता फ्रॉम इक्वेशन 2 बोलते कर लेता तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स का वैल्यू क्या था 5 माइनस 4। ठीक है, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। ये इक्वेशन 3 बना सकता हूँ, जैसे ये इक्वेशन 3 बना सकता हूँ। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी। मैं किसी एक से ही करूँगा, पकड़ लो, मैं इससे करता हूँ या फिर इससे करता हूँ, दोनों से करके दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो एक से करा देता हूँ, जो वीडियो ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू मुझे ये मिल गया, मैं ये एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, ये एक्स का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 8 प्लस 2y इन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 में ये पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 2 में हम लोगों का क्या था x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू मुझे क्या मिला 8 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया? वैल्यू पुट कर दिया। इसका वैल्यू, इस x का वैल्यू मैंने 8 प्लस 2y पुट किया। ठीक है, x का वैल्यू 8 प्लस 2y पुट कर दिया, प्लस y इक्वल टू 5 कर दिया। कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, क्या मिलेगा y प्लस y 3y हो जाएगा। तो हो जाएगा 8 प्लस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, 8 प्लस 3y इक्वल टू 5। तो 3y इक्वल टू क्या मिलेगा 5 माइनस 8। ठीक है, 8 बड़ा है तो क्या बनेगा -3, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। कट गया तो आंसर अल्टीमेटली मुझे y का वैल्यू कितना मिला -1। ठीक है, y का वैल्यू कितना मिला -1। अभी मैं y का वैल्यू, ये y का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दूँ, इसमें भी पुट कर सकता हूँ, इसमें भी पुट कर सकता हूँ, इसमें भी पुट कर सकता हूँ। पुट करके मुझे अल्टीमेटली y का वैल्यू निकालना है। चलो मैं y का वैल्यू इधर भी पुट कर देता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन किसमें 1 नहीं या 2 में डालो, जिसमें भी डालो, तुम जिसमें बोलोगे मैं उसमें डाल दूँगा। ठीक है, 2 में डाल दूँ। अच्छा चलो 2 में डाल देता हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से माइनस 1 इक्वल टू 5 हो गया। तो x इक्वल टू अल्टीमेटली मुझे क्या मिला 5 प्लस 1 अल्टीमेटली 6 मिल गया। ठीक है, अभी मुझे कहाँ पे वैल्यू डालना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तुम चाहो तो इसमें भी डाल कर सकते हो, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। प्लस 3 गया तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, सॉरी 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा अल्टीमेटली, एक्स का वैल्यू मुझे 6 मिलेगा। ठीक है, अगर इधर डाल दूँ वाई का वैल्यू -1, तो इसमें तो शायद मैंने -1 डाल देता हूँ, तो ये +3 हो जाएगा, तो एक्स वैल्यू उस तरफ गया तो 6। अल्टीमेटली आंसर मुझे वही मिलेगा। लेकिन वैल्यू में किसी क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ वो मैटर नहीं करेगा। मैं पहले कौन सा इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, जिससे मैं एक्स निकालना चाहूँ। ठीक है, अल्टीमेटली दिस प्रोसेस को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। कंफ्यूज नहीं होना है, दिस प्रोसेस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, उसके बाद का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो क्या है हमारा, क्या बोला था एलिमिनेशन। इसमें क्या करना है पता है, एलिमिनेट करना है। कोई ना कोई एक इक्वेशन, दो इक्वेशन में से कोई ना कोई वेरिएबल को हम लोग को इक्वल करना है। ठीक है, कोई ना कोई वेरिएबल को हम लोग को इक्वल करना है और अल्टीमेटली एलिमिनेट करना है। वहाँ एक 1 से 2 को माइनस कर दो, या फिर पहले ही माइनस है तो माइनस मत करने का जरूरत नहीं है, पहले से ही अगर है तो रहने दो। ठीक है, वो भी हम लोग तुम लोगों को हम लोग मतलब मैं तुम लोगों को तो एक एग्जांपल ही समझाऊंगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, कौन सा प्रोसेस के लिए, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन प्रोसेस को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो बोलो 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। एक इक्वेशन दिया 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरा इक्वेशन हम लोग को मिला -4x प्लस, सॉरी प्लस नहीं -2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को एक इक्वेशन में, एक में दो लीनियर इक्वेशन मिला। ये भी देखो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दो वेरिएबल हुआ। x
का भी वैल्यू पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, सेम नीचे वाला भी है। तो अभी मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे क्या करना है, या फिर ये y का जो वैल्यू है यहाँ पे 2y है तो मैं भी 2y कर दूंगा, ठीक है। या फिर क्या कर सकता हूँ, ये 4x है, ये 3x है, इनको मैं क्या कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा। कैसे कि ये 4 है तो इधर 4 से इंटू कर दिया ऊपर वाला पूरा इक्वेशन को, या फिर इधर 3 है तो नीचे वाला इक्वेशन को पूरा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी दोनों 12 हो जाएगा। 4 × 3 12, 3 × 4 12। उसी तरह से दोनों को इक्वल करके अल्टीमेटली मैं एलिमिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ, हाँ, माइनस कर सकता हूँ, एलिमिनेट कर सकता हूँ। तो फिर मैं जो इजी है देखो, यहाँ पे 2 वाला इजी है, देखो 2 तो नीचे ऑलरेडी है, ऊपर में 2 इंटू कर देता हूँ, ऊपर में अगर 2 इंटू कर देता हूँ तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, 3 2 6x प्लस 2y = 10, तो 10 × 20 2 से इंटू होगा तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 4x - 2y = 2, ये इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अभी सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 and 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 and 3। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 and 3 को सॉल्व करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, देखो 6x + 2y = 20, और ये है -4x - 2y मैंने क्या बोला था, इन दोनों को इक्वल किया है ताकि मैं इनको एलिमिनेट कर दूँ, मतलब इक्वेशन से ही बाहर फेंक दूँ, हाँ। तो ये दोनों इक्वल है तो प्लस माइनस में एक्स्ट्रा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, प्लस माइनस इन दोनों ऐसे ही काट दूँ, दोनों को ऐसे ही काट दूँ, ये कट गया, रहा क्या, ये दोनों, इस दोनों में भरा कौन है, 6, तो 6 के सामने प्लस है प्लस, बेटा लेकिन हुआ क्या, प्लस माइनस है माइनस, तो 4, तो हो जाएगा 2x = 2 + 22, ठीक है। तो क्या हुआ, x का वैल्यू मिला हमें 22/2, दैट इज x का वैल्यू हम लोग पर मिल गया ये। अभी मैं ये x का वैल्यू पहले नंबर इक्वेशन में डाल सकता हूँ, दूसरे नंबर इक्वेशन में डाल सकता हूँ, जिसमें मुझे डालने का मन कर उसमें डालूंगा, अल्टीमेटली मैं अपना आंसर निकाल लूँगा, ठीक है। अभी क्या लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 11 इन इक्वेशन, इसमें डाल दे, तुम नहीं डाल देता, ठीक है, तुम नहीं डाल देते, तुम किसी में नहीं डाल, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था, -4 × x - 2 × y = 2 था, ठीक है। तो -4 × 11 - 2y = 2, 4 × 11 क्या हो जाएगा, -44 - 2y = 2। तो ये माइनस इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + तो ये इंटू ये जो इंटू में उस तरफ से क्या होगा, -6/2 काट दो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 23, तो -y इस तरफ गया माइनस, y = -23, ठीक है। तो y अल्टीमेटली क्या मिला, -23, समझे। अभी ये वैल्यू को तुम चाहते हो, नहीं सर मुझे तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल, थोड़ा नहीं सर मुझे इक्वेशन नंबर 3 में डालना, अरे डालो ना कहीं पे भी, अल्टीमेटली मुझे y का वैल्यू 20 - 23 निकालना है, और वो निकलेगा ही, क्योंकि मैंने ये प्रोसेस से कौन सा प्रोसेस किया, एलिमिनेशन प्रोसेस। तो एग्जाम में तो हम लोगों को डायरेक्ट पूछेगा कौन सा प्रोसेस से करें, एलिमिनेशन प्रोसेस से करें, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस से करें, या फिर मैं रख कर देता हूँ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से करें। तो पहला एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज जब भी करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। अभी भी मैंने तुम लोग को एग्जांपल देके ही समझाया है, तो तुम लोग को अभी भी आसान, तुम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। देखो मैथमेटिक्स में अगर प्रैक्टिस नहीं किया, मैथमेटिक्स में अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया और बोला कि नहीं सर हम ट्यूशन में यकीन बनेंगे, नहीं बनोगे, गारंटी देके बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस तो मस्ट, प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर मैथ्स। अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने के लिए फॉर्मूला का बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला सीखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन
अगर फॉर्मूला कैसे आएगा ये तुम लोगों ने जान लिया तो बेटर होगा ना, सीखने में भी इजी हो जाएगा। वो फॉर्मूला कैसे बना, कहाँ से बना, ये अगर जान लोगे तो, है ना। तो इसके लिए ना चलो सेम पहले जैसे ही लेते हैं वो इक्वेशन a1x प्लस b1x प्लस c1x इक्वल टू 0, और एक लेते हैं a2x प्लस b2x प्लस c2x इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, ठीक है। लास्ट में मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में लास्ट में लिखूंगा, पहले दिखाता हूँ कि फॉर्मूला कैसे बना, ठीक है। तो जब कभी भी x का बात होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी ये y है, y होगा, y क्यों y होगा, टू वेरिएबल, उसके बाद y, उसके बाद कांस्टेंट आना हम लोग वन को कर देंगे, ठीक है। जब कभी भी हम इस तरह करेंगे, हम लोग जब कभी भी x का बात करेंगे, मैं किसका बात कर रहा हूँ, x का बात कर रहा हूँ, x का बात करूँगा ना तो इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगा, किसका, वेरिएबल का नहीं, वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चल रहा है, इन दोनों का जो हम लोग को नंबर से मिलेगा ना, न्यूमरल से मिलेगा उनका, ठीक है, उनका। चलो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा b1 इंटू c1, b1 इंटू c1 माइनस c1 इंटू b2। अरे मैं फिर से तुम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखाना, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिखा, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला का आता है दिखा b1 बाई b2 और यहाँ पे मिलेगा c1 बाई c2, ठीक है, x का। और जब कभी भी y का बात होगा तो y कैंसिल, y को हम लोग देखेंगे ही नहीं, और देखेंगे किसको, इन दोनों को, एक इसको एक इसको, इनमें से c1 c2 तो पहले से ही है, c1 c2 पहले से देखो नहीं है, a1 नहीं है, तो लिख देते हैं a1 बाई 1। उसी तरह से जब कभी हम कांस्टेंट का बात करेंगे तो इन दोनों का बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कौन रहेगा, a1 बाई a2 तो है, तो क्या रहेगा b1 बाई, और अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनके बीच होगा, और रोज तुम प्लीज क्लियरली इसको देखो, अच्छे से समझो क्या बात हो रहा है। जब कभी भी x के बारे में बात होगा, इस x के बारे में बात होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों के, इन दोनों b1 and b2 c1 and c2 के बीच। जब कभी भी y का बात होगा तब इसका इस दोनों नंबर के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब कभी भी कांस्टेंट का बात होगा तब इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का बात चलेगा। अल्टीमेटली इस चीज से हम लोग क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या फॉर्मूला हुआ, x बाई, ठीक है, b1 c2 माइनस c1 b2 या फिर b2 c1, ठीक है। उसके बाद y का जो मिलेगा वो हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c। उसी तरह से कांस्टेंट टर्म वन का भी क्या मिलेगा, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है। अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, समझ रहे हो, यही फॉर्मूला है, ये याद करने के लिए बोल रहे थे, याद करने का जरूरत नहीं है, मैं अभी एक एग्जांपल करके तुम लोगों को समझाऊंगा तो फिर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा ना बोलो सर अब तो हो गया, ठीक है। अभी एग्जांपल इसको तुम जैसे नोट कर लो, जिन लोगों ने भी नोट नहीं किया, लेकिन मैंने शायद से नोट्स भेज दिया है तुम लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसको मैं याद कर देता हूँ। और एक फॉर्मूला नहीं, ये एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये हमारे लिए कुछ अभी ईजी हो जाए। देखो, मेहनत करोगे आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे आगे बढ़ोगे, और विदाउट प्रैक्टिस क्या हुआ तुम्हारा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है, समझ लिए ना क्या होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो बात है वो थोड़ा सा टफ होता है। तो एक एग्जांपल देते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और एग्जांपल इन क्वेश्चन 3x
प्लस 2y माइनस 11, 3x प्लस 2y माइनस 11 0। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करूँगा। इस क्वेश्चन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करूँगा। जब कभी भी मैं x का भाग ढूंढूंगा 2 इसके साथ 3 इसके साथ, है ना, वही तो बोल रहा था, x का भाग है तो x इसके साथ, ये इसके साथ। नहीं बेटा, जब कभी भी मैं x का भाग करूँगा तो मैं इन दोनों का, अभी तो थोड़ी देर पहले बोला, इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 3y इंटू माइनस 11। ठीक है, 3y इंटू माइनस 11 और माइनस 4 इंटू, बात को समझे, क्यू 2 इंटू माइनस 4 या फिर 4 माइनस 4 इंटू 2 क्यू, वो बात को समझे। ये और ये इंटू हो गया, ये और ये इंटू हो गया, क्लियर। अभी y का बात में चलते हैं। y का बात सर आपने तो बोला था जब भी y का बात करेंगे तो हम इनके बीच इंटू देंगे। हाँ, जब भी y का बात करेंगे तो इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा -4 इंटू 3x माइनस 2x इंटू माइनस 11। तो तुम लोगों को याद है कि नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बोला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किन के बीच होगा, ये क्या x y इनका होगा क्या, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो, इनका नहीं होगा। अभी तो थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि वेरिएबल का बीच मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, ओनली न्यूमरल्स होगा। तुम लोग बात क्यों नहीं करते, बात तो करो एटलीस्ट। तो और एक है तुम्हारा कांस्टेंट। अब जब कोई भी कांस्टेंट का बात होगा, क्या बोला था, इनके बीच फिर से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो क्या होगा 2 इंटू 2, एक है 2 इंटू 2, एक है 3 इंटू 3। क्लियरली समझो। जब भी x का बात करूँगा मैं इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन करूँगा, जब भी y का बात होगा मैं इनका और इनका बीच का मल्टीप्लिकेशन देखूँगा, जब भी कांस्टेंट का बात होगा मैं इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का बात करूँगा। कितना इजी तो और जो हमें क्या मिला, x अपॉन -33 माइनस माइनस प्लस 4 टू द 8। ठीक है, और यहाँ पर मिला y अपॉन 4 टू द माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 22, ये माइनस ये माइनस प्लस हो गया 22, ये हो गया 1 अपॉन 4 माइनस 3 टू द 9। यहाँ से मिला माइनस x अपॉन हो जाता बड़ा माइनस 25, और ये हो गया तुम्हारा 12 माइनस ये हो गया बड़ा प्लस है तो 10 y अपॉन 10, और ये मिला 1 बाई अपॉन 5 6 7 8 9 5। ठीक है, x अपॉन -25, y अपॉन 10 और 1 अपॉन 5 मिला। अब हम लोग ना लास्ट स्टेप और एक क्या करेंगे, जो x का जो था ना वो तुम्हारा एक बार कांस्टेंट टर्म के साथ इक्वल करेंगे, और y का जो था उसको भी इक्वल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस हो, तुम्हारा एलिमिनेशन प्रोसेस हो, और अल्टीमेटली तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस हो। हालांकि थोड़ा सा लेंदी है, ये निकालना क्या है हमें, x एंड y का वैल्यू। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा क्या काम है, x एंड y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। चलो, x अपॉन -25 इक्वल टू 1 अपॉन 5, जो मैंने बोला था इसको इसके साथ इक्वल कर दिया। चलो, सो नाउ ठीक है, x अपॉन -25 इक्वल टू कर दिया, तो ये 25 बढ़ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25 अपॉन 5 25 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। x इक्वल टू क्या निकला, -5। उसी तरह से y/10 को भी करते हैं, y/10 इक्वल टू 1/5, तो 10 ऊपर गया, 5 टू 10, तो y इक्वल टू अल्टीमेटली हमें क्या मिला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तुम्हारा तीनों मैंने प्रोसेस दिखा दिया, सब्लिमेशन, उसके बाद तुम्हारा सब्लिमेशन बोल रहा हूँ, सब्लिमेशन तो केमिस्ट्री का होता है। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड इज ट्रांसफर इनटू द गैस, दैट इज सब्लिमिनेशन, लाइक योर नेफ्थलीन। सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया सब्स्टिट्यूशन, एक हो गया एलिमिनेशन, और एक हो गया तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो था थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड इन द सेंस प्रैक्टिस का ज़रूरी है, तो अगर तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ और एक इंट्रोडक्शन में और एक टॉपिक है, वो
जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब वो टॉपिक क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो चलिए।